कभी ये सोचा है कि एक ही शेयर, वही मार्केट, उसी में पैसा लगाकर कोई करोड़पति बन जाता है और कोई सब कुछ गंवा देता है? हाँ, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मार्क डगलस की एक बहुत मशहूर किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर। जी, कल्ट क्लासिक मानी जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। हाँ, और हम इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का मकसद ये समझना है कि क्यों कहते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाबी 80% दिमाग का खेल है, मतलब साइकोलॉजी, और सिर्फ 20% आपकी स्ट्रैटेजी। और वो जो अंदर डर, लालच और कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस का जो तूफान चलता है, उसको कैसे संभालें? एग्जैक्टली। तो चलिए इस दिमागी उलझन को थोड़ा खोलते हैं और गहराई से समझते हैं। अक्सर देखते हैं हम जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनमें जोश तो बहुत होता है। हाँ, शुरू में तो लगता है बस अब मार्केट को जीत ही लेंगे। लेकिन वो लगातार मुनाफा नहीं बना पाते। मुझे एक ट्रेडर की कहानी याद आ रही है। नया था, चार्ट्स देखता था, स्ट्रैटेजीज ट्राई करता था। और फिर टेलीग्राम, यूट्यूब, वहां से जो सिग्नल्स मिलते थे उन पे आंख बंद करके भरोसा। ओह, ये तो बहुत कॉमन है। यहीं पर मार्क डगलस की बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, वो कहते हैं कि देखो, बाजार आपको पर्सनली नहीं जानता। आपकी हार का कारण बाजार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण है आपके अंदर की खींचतान, वो डर, वो लालच, या फिर वो अति आत्मविश्वास। बिल्कुल। इसलिए वो ये 80-20 का अनुपात बताते हैं। 80% मनोविज्ञान, सिर्फ 20% रणनीति। डगलस का तो सीधा कहना है, सफलतापूर्वक ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान है और केवल 20% रणनीति। मतलब असली लड़ाई तो यहाँ है, दिमाग में। हाँ, और ये लड़ाई दिखती नहीं है, इसीलिए इसे अदृश्य युद्ध कहा जा सकता है, जो ट्रेडर के मन में लगातार चलता रहता है। अदृश्य युद्ध सही शब्द है। सोचिए ना, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? गलती मत करना। हाँ, गलतियों पर डांट पड़ती थी। वही सीख जब ट्रेडिंग में घाटा होता है तो वो अपराध बोध, गिल्ट, उसको जन्म देती है। और फिर उस गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन में लोग क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग। बिल्कुल। उस घाटे की भरपाई के लिए बिना सोचे समझे बड़े बड़े ट्रेड ले लेना। मतलब नुकसान के गुस्से में और बड़ा रिस्क लेना। यही डगलस की वो लाइन याद आती है, बाजार आपका पैसा नहीं लेता, आप अपने व्यवहार के जरिए उसे गवा देते हैं। कितनी गहरी बात है। इसे ही वो भावनात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं, जब आपके फैसले लॉजिक पर नहीं, भावनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, जैसे राजेश का उदाहरण था उस वीडियो में, याद है? हाँ, जिसने 7 अलग-अलग रणनीतियां आजमाई। पर कामयाबी कब मिली? जब उसने स्ट्रैटेजी बदलना छोड़ा और अपनी सोच बदली, अपनी मानसिकता पर काम किया। परफेक्ट एग्जीक्यूटर बनने पे फोकस किया। एग्जैक्टली। जो प्लान बनाया है उसे शांति से अमल में ला सके, बिना इमोशंस के। और ये जो मानसिकता है, ये जो भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये आती कहाँ से? हमारे विश्वासों से, है ना? बिल्कुल। डगलस का ये और बड़ा कमाल का विचार है, आपके विश्वास ही आपके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। और वही विश्वास आपकी ट्रेडिंग की हकीकत बन जाते हैं। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हाँ, कि स्क्रीन पर नंबर्स नहीं, आपके मन के पुराने विश्वास आपकी हार जीत तय कर रहे हैं। अंकित का केस याद है? टेक्निकली बहुत साउंड था वो बंदा। हाँ, एनालिसिस वगैरह सब बढ़िया, पर एक अवचेतन विश्वास था उसके अंदर, मैं हमेशा गलतियां करता हूँ, और इसी वजह से वो खुद ही अपना नुकसान कर बैठता था। कैसे? प्रॉफिट वाला ट्रेड जल्दी काट देना या लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रखना, ये सब। डगलस इसे कहते हैं अवचेतन प्रोग्रामिंग द्वारा आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज। तो इन विश्वासों को बदलें कैसे? डगलस 3 कदम बताते हैं। पहला, जागरूकता। अपनी इमोशनल रिएक्शंस को पहचानो। देखो कब डर हावी हो रहा है, कब लालच। ठीक है, अवेयरनेस। दूसरा, पूछताछ। अपने डरों पर, अपने विश्वासों पर सवाल करो, क्या ये वाकई सच है या बस पुरानी आदतें हैं? क्वेश्चनिंग। और तीसरा है रीप्रोग्रामिंग। नए, पॉजिटिव और यथार्थवादी विश्वासों को दिमाग में बिठाना, उन्हें बार बार दोहराना, ताकि वो पुराने पैटर्न टूट सकें। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स क्या ढूंढते हैं? निश्चितता, सर्टेनिटी। हाँ, वो एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी जो हर बार चले। लेकिन ट्रेडिंग तो संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का। इसमें सर्टेनिटी नहीं है। जैसे सिक्का उछालना, पता है 50-50 चांस है हेड्स या टेल्स का। हाँ, पर अगली बार क्या आएगा वो पक्का नहीं कह सकते। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, हर ट्रेड का एक संभावित नतीजा है, गारंटी नहीं।
तो संभावनाओं में सोचना का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर ट्रेड को अलग अलग हार जीत के चश्मे से मत देखो, इसे एक बड़े लंबे गेम का हिस्सा मानो। जैसे कसीनो का मालिक? बिल्कुल, वो हर स्पिन या हर हैंड पर नहीं घबराता। उसे पता है कि लंबे समय में ओवरऑल उसका सिस्टम उसे पैसा देगा। वो प्रोसेस पर फोकस करता है, हर एक रिजल्ट पर नहीं। डगलस भी तो यही कहते हैं, एक सफल ट्रेडर हर बार सही होने की कोशिश नहीं करता, वो समय के साथ लगातार पैसा बनाने की कोशिश करता है। सही बात। लक्ष्य है कि मुझे हर बार सही होना ही है, इस जरूरत से मुक्त हो जाना और इमोशनली न्यूट्रल होकर ट्रेड करना। लेकिन फिर वही सवाल, अगर हमें पता है कि क्या सही है, तो भी हम वही गलतियां बार बार क्यों करते हैं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। यहीं डगलस की एक और गहरी बात याद आती है। हम बाजार को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। बिल्कुल। हमारी जो परसेप्शन है, हमारा नजरिया, वो हमारे अंदर के विश्वासों और भावनाओं से रंगा हुआ है। जैसे अगर मन में नुकसान का बहुत गहरा डर है, तो शायद हम स्टॉप लॉस सही जगह लगाने से हिचकेंगे, या लगाएंगे ही नहीं, या जल्दी हटा देंगे। और अगर जल्दी अमीर बनने का लालच है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर भाग जाएंगे और बड़ा मूव मिस कर देंगे। बिल्कुल। और यहीं पर भावनात्मक जोखिम प्रबंधन का असली मतलब सामने आता है। यानी इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, ये इमोशंस को दबाना या खत्म करना नहीं है, ये है अवेयरनेस लाना, जागरूकता। अनुशासन कहाँ से आएगा फिर? अनुशासन आता है उस गैप में, वो जो ट्रिगर होता है, जैसे मार्केट गिरा, और जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, जैसे पैनिक में बेचना, उसके बीच एक पॉज होता है, एक स्पेस। उस स्पेस में? हाँ, उस स्पेस में रुककर सोचना और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने देना। धीरे धीरे अनिश्चितता को सहने की क्षमता बढ़ाना। इसका एक तरीका शायद वो है बिना जजमेंट के खुद को ऑब्जर्व करना। हाँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और उस समय की फीलिंग्स को बस नोट करना, बिना खुद को कोसे। जैसे अंकित ने नोटबुक बनानी शुरू की थी। क्या लिखता था वो? ट्रेड क्यों लिया, कब निकला, उस समय क्या महसूस हो रहा था, डर था, लालच था, कॉन्फिडेंस था। इससे पैटर्न समझ आने लगते हैं। सही बात है। जैसा डगलस ने कहा, अनुशासन का रास्ता कंट्रोल से नहीं, जागरूकता से होकर जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेन लर्निंग क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेडिंग एक आईना है। आईना? कैसा आईना? जो हमारे अंदर के मनोविज्ञान को, हमारे डर, हमारे विश्वासों को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, तो असली जीत सिर्फ बाजार को समझने में नहीं है? नहीं, असली जीत खुद पर महारत हासिल करने में है। और डगलस इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे अपनी एक क्लियर ट्रेडिंग योजना बनाओ। ठीक है, प्लान। उस प्लान पर टिके रहने का डिसिप्लिन रखो। कमिटमेंट। अपनी हर भावना को ट्रैक करो, समझो, नतीजों से थोड़ी दूरी रखो, डिटैचमेंट। और लगातार सीखो, गलतियों से सीखो, दोहराओ, सुधार करो। एक साइकिल है। ये एक सतत प्रक्रिया है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ट्रेडिंग वाकई आपकी अंदरूनी हकीकत का आईना है, तो आज बाजार आपको आपके बारे में क्या दिखा रहा है? डर, लालच, शांति? और उस छवि को बदलने के लिए, हाँ, उसे बेहतर बनाने के लिए आप आज कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं? सोचने वाली बात है। ये सारी गहरी बातें हमें मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के बारे में